आज के समय में अक्सर यह चर्चाएं रहती हैं कि क्या अन्य ग्रहों पर मनुष्यों का बसना संभव है? अगर हाँ, तो मनुष्यों को ऐसा क्या करना चाहिए? नमस्कार, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। भविष्य में मंगल ग्रह पर मनुष्यों के बसने एवं इसके लिए मनुष्यों द्वारा अब तक उठाए गए कदमों एवं मंगल ग्रह पर परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बस्तियां स्थापित करने की फ्यूचर प्लानिंग या योजना के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह पर बसने जैसी जटिल एवं फिलहाल के लिए काल्पनिक मुद्दे के पूर्ण प्रामाणिक विश्लेषण के लिए विभिन्न पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज हम मंगल ग्रह पर मनुष्यों के बसने की फिजिबिलिटी एवं डिजायरेबिलिटी के फैक्टर्स या कारक का आकलन करते हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह आकार में पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। इनके नाम फोबोस और डिमोस है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। आज के समय में अक्सर यह चर्चाएं रहती हैं कि क्या अन्य ग्रहों पर मनुष्यों का बसना संभव है? अगर हां, तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? इसके लिए वैज्ञानिकों को क्या करना चाहिए? मनुष्य के द्वारा अपने टेरिटरीज का विस्तार करने की संभावना पृथ्वी ग्रह से परे मंगल ग्रह पर हमारे समाज और आर्थिक बाजार के एक नए विस्तार के बारे में आशाएं कर कई आम लोग उत्साहित होते हैं। विभिन्न पेशेवर द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं कि पृथ्वी की बिगड़ती स्थिति के मामले में स्थापित व्यवसाय के माध्यम से यह मनुष्यों के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। परंतु इस अंतरिक्ष पर मनुष्यों के बसने या अंतरिक्ष सेटलमेंट के साथ समस्या यह है कि अभी भी बहुत सारी बातें अस्पष्ट है। मंगल ग्रह पर बसने की फिजिबिलिटी और औचित्य एवं उसकी आर्थिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अभी भी कई दुविधाएं हैं। इसे केवल तकनीकी इंजीनियरिंग के रूप में चुनौती नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक व्यापक सामाजिक सवाल जिसमें कई सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक पहलू शामिल हैं। यदि मनुष्य मंगल ग्रह को बसाने में सफल हो जाता है तो यह आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम होगा। अंतरिक्ष में बसने के भविष्य के बारे में सोचने के लिए मॉरल डिजायरेबिलिटी एवं फिजिबिलिटी के दीर्घकालिक परिणाम तक के सभी बातों एवं समस्याओं का गहन अध्ययन एवं विचार करने की आवश्यकता है। मंगल ग्रह पर परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बस्तियां स्थापित करने की योजना कई अलग अलग नजरिया एवं विचारों को उत्पन्न करता है। मंगल पर मानव प्रवेश से पहले विचार किया जाने वाला एक और मुख्य सवाल यह है कि क्या इस पर्यावरण को स्थलीय प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि स्थानीय जीवमंडल के संभावित अस्तित्व के लिए पर्याप्त रूप से सर्वेक्षण एवं वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता।
1960 के दशक में चंद्रमा पर प्रारंभिक चालक दल मिशन के बाद से मानव अंतरिक्ष उड़ान को अब तक केवल लो अर्थ ऑर्बिट या निचली पृथ्वी कक्षा एवं वहां के अंतरिक्ष स्टेशन तक ही बढ़ाया गया। हालांकि पिछले 3-4 दशकों में नासा द्वारा चंद्रमा एवं मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले क्रू मिशनों के लिए मिशन आर्किटेक्चर और रणनीतियों के विभिन्न विकल्पों का गहन अध्ययन किया गया। मिशन योजनाओं का कार्यान्वयन वर्तमान में आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम पर पहला उद्देश्य मानव दल को चंद्र सतह पर वापस लाना और चंद्र कक्षा और सतह दोनों पर एक चालक दल स्टेशन स्थापित करना है। और नासा के अनुसार वही या समान टेक्नोलॉजी बाद में मंगल ग्रह पर क्रू मिशन पर लागू की जाए। इसके अलावा एक निजी कंपनी स्पेस एक्स ने 2020 के भीतर ही पहले दल को मंगल ग्रह पर ले जाने और वहां एक अस्थायी आत्मनिर्भर बस्ती का निर्माण शुरू करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रकाशित की थी। परंतु नासा या स्पेस एक्स ने अभी तक नियोजित मिशन के लिए अपने अंतिम तकनीकी योजना या तारीखें प्रकाशित नहीं की है। मंगल ग्रह पर कई रोबोटिक मिशन के साथ साथ लो अर्थ ऑर्बिट पर स्थापित अंतरिक्ष स्टेशनों पर दीर्घकालिक मानव कब्जे से संकेत मिलता है कि इस कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष उड़ान तकनीकी सैद्धांतिक रूप से काफी उच्च स्तर पर प्रौद्योगिकी वर्तमान में उपलब्ध है। मंगल ग्रह पर चालक दल के मिशनों के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां या खतरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर गहरे अंतरिक्ष की स्थिति में लंबी अवधि की यात्रा, सोलर रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी, उच्च ब्रह्मांडीय और यात्रा के दौरान चालक दल की पृथक एवं तंग रहने की स्थिति के कारण होने वाली उनके शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव एवं अन्य खतरे शामिल हैं। मंगल ग्रह की सतह पर भी मानव अस्तित्व के लिए हैवी ड्यूटी, टाइटली इनक्लोज्ड एवं प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स या आवास की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एक और मुख्य चुनौती या तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और रिसाइकलिंग या मंगल ग्रह के साइट पर आवास और संचालन के लिए सभी आवश्यक लाइफ सपोर्ट सप्लाईज, उदाहरण के तौर पर भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ईंधन एवं पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए भी चुनौतियां हैं। यदि मानव जाति पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर अधिक निरंतर या अस्थायी उपस्थिति स्थापित करना शुरू कर देती है तो स्थिति लगातार बदलती रहेगी और ऐसे में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक निपटान या सेटलमेंट के चरणों में राजनीतिक, अर्थशास्त्र, कानून, जीव विज्ञान, इकोसिस्टम और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नैतिक दार्शनिक परियोजना में प्रत्येक चरण के लिए
प्रासंगिक नैतिक प्रश्नों और समस्याओं का मानचित्रण करना, उनके अंतर संबंधों को समझना और उनसे निपटने के तरीके को ढूंढना होगा। विदित हो 19वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, लंबी दूरी की कठिन भौतिक बाधाओं और अंतरिक्ष में कठोर परिस्थितियों के कारण लोगों को चंद्रमा पर भेजना असंभव था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, यह 1960 के दशक में अचानक संभव हो गया। वर्तमान समय में मंगल ग्रह की सतह पर चालक दल के लिए मिशन के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियां या टेक्नोलॉजी या तो मौजूद है या विकास के अधीन है, परंतु मनुष्य को सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह की सतह पर प्रवेश करने और समय बिताने से पहले कई चुनौतियों और कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यह संभव है कि भविष्य में तकनीकी साधनों से इन सभी चुनौतियों एवं बाधाओं को दूर किया जा सकता है एवं इसके साथ साथ मंगल ग्रह के साइट पर प्राप्त अनुभव के आधार पर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इजाद किया जा सकता है और ही एडवांस तकनीकी को विकसित किया जा सकता है। इसी क्रम में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का उपग्रह मंगलयान मंगल ग्रह की अंडाकार कक्षा में वर्ष 2014 में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, जिसमें भारत ने इस मिशन पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बाकी देशों के इस तरह के अभियान की तुलना में सबसे ज्यादा किफायती है। वर्ष 1960 से लेकर अभी तक दुनिया भर में मंगल ग्रह पर लगभग 51 अभियान भेजे गए एवं इनकी सफलता की दर 24% के आसपास रही है। प्रत्येक मिशन की अंतिम लागत विशिष्ट रॉकेट प्रौद्योगिकी, चालक दल एवं कार्गो आकार एवं मिशन के समग्र डिजाइन एवं वास्तुकला पर निर्भर करती है। पूरे कार्यक्रम की लागत को ध्यान में रखते हुए नासा की रिपोर्ट IG 22003 से अगर तुलना की जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि आर्टेमिस कार्यक्रम पर 2012 से 2025 के बीच 93 बिलियन यूरो की लागत आएगी और उस कार्यक्रम को पूरा करने में 2030 के दशक में 500 दिवसीय मंगल मिशन को शामिल करने पर लगभग $30 मिलियन की अतिरिक्त लागत आएगी। यात्रा की लागत का एक बड़ा हिस्सा लॉन्च के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी के पहले घटक यानी हैवी ड्यूटी लॉन्च सिस्टम वर्तमान में स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन मिशनों के बड़े हिस्से, उदाहरण के लिए मंगल पर उतरना, मंगल से आरोहण या मंगल ग्रह के सतह पर जीवित रहने हेतु टेक्नोलॉजी या तकनीकी को अभी तक पूरी तरह से डिजाइन या विकसित नहीं किया जा सका है। मालूम हो, वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर लगभग 3.5 अरब साल पहले भयंकर
बाढ़ आई थी, परंतु ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहां से आया, कितने समय तक रहा और कहां चला गया। फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मंगल पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। रोवर ने जब मंगल की धरती की मिट्टी को गर्म किया तो उससे अच्छी खासी मात्रा में भाप निकला, जो H2O यानी पानी था। क्यूरियोसिटी के शोधकर्ता ने साइंस मैगजीन को बताया कि इस लाल ग्रह के धूल में 2% पानी मौजूद है और यह भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयोगी हो सकता है। अधिकांश पानी और ऑक्सीजन को रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी द्वारा जहाज में रिसाइकिल किया जा सकता है। इसी के साथ यात्रा के लिए और ठहरने के लिए सभी भोजन को कार्गो के रूप में ले जाना पड़ सकता है। क्योंकि जहाज में जगह की कमी के कारण रास्ते में भोजन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, न ही शुरुआत में मंगल ग्रह की सतह पर उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध है। मंगल ग्रह की सतह पर अभी तक ईंधन उत्पादन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में कार्गो में मंगल से प्रक्षेपण और पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए ईंधन भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा कार्गो का एक बड़ा हिस्सा लाइफ सपोर्ट सप्लाईज और मिशन उपकरण के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, जो लक्ष्य स्थल के लिए आवश्यक होता है। मंगल ग्रह की सतह की इमेज परिदृश्य को कुछ परिचित के रूप में चिन्हित करते हैं। यह पृथ्वी की चट्टानी, पहाड़ी तलछट और नष्ट हुए इलाकों या इरोडेड टेरेन्स के समान है। इन समानताओं से परे मंगल ग्रह पर या मंगल ग्रह का वातावरण पूरी तरह से अलग है, दुर्लभ और स्थलीय जीवन के लिए हानिकारक या डेट्रीमेंटल है। मंगल ग्रह के सतह पर वायुमंडल का निम्न वायु दाब या लो एयर प्रेशर, इसकी बहुत कम ऑक्सीजन परसेंटेज जो कि 0.13% के आसपास है, जिसके कारण अनप्रोटेक्टेड मनुष्य हाइपोक्सिया के वजह से तेजी से दम तोड़ देगा। यह घातक साबित हो सकता है। कम हवा का दाब भी मनुष्य के फेफड़ों के वेसिकल्स में रक्त के तत्काल विघटन या डैशिंग्स का कारण बनेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्स रोग के समान स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा हार्ड यूवी रेडिएशन सतह पर बिना किसी बाधा के विस्फोट करता है और जैविक रूप से प्रभावी रेडिएशन का स्तर पृथ्वी की सतह की तुलना में 1000 गुना अधिक है। यह किसी भी एक्सपोज्ड जैव जीव या प्राणी के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में रेडिएशन शील्डिंग्स या विकिरण परिरक्षण अनिवार्य है। रेडिएशन एवं वायु दाब के अलावा टेम्परेचर या तापमान की स्थिति जानवरों और पौधों जैसे वार्म ब्लडेड या फ्रीज संवेदनशील स्थलीय जीवों के लिए भी हानिकारक या डेट्रीमेंटल होती है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी तापमान ग्रह के चारों ओर बदलता रहता है।
जो अक्षांश और वर्ष एवं दिन के समय पर निर्भर करता है। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दैनिक विभिन्नता लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी दिन का अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात का न्यूनतम तापमान लगभग -120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि औसत वैश्विक तापमान या टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर और मंगल ग्रह की सतह पर किसी भी कार्यात्मक मशीन और प्रौद्योगिकी दोनों के लिए एक और खतरनाक कारक पतले दाने वाली तेज धूल है, जो अक्सर लंबे समय तक चलने वाली धूल भरी आंधियों में उड़ती है। इस वातावरण में जीवित रहने के लिए किसी भी जीवित जीव को या तो स्पेस सूट या पूरी तरह से प्रोटेक्टेड आवास द्वारा लगातार भारी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कम गुरुत्वाकर्षण, जो स्थलीय गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है, मानव शरीर पर गंभीर स्ट्रेस या तनाव का कारण बनता है, और यह उच्च मनोवैज्ञानिक तनाव या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ यात्रियों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। संयुक्त रूप से ये तनाव या स्ट्रेस फैक्टर चालक दल के धीरज और अस्तित्व को और इस प्रकार एक सफल मिशन की फिजिबिलिटी को भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे तंग इलाकों में रहने से मनुष्यों को काफी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल तनाव होने की संभावना है। ऐसे में आवास निर्माण एवं रखरखाव, निपटान या सेटलमेंट पर अच्छा खासा लागत या खर्च होगा। इसमें काफी समय भी लगेंगे। कई अनुसंधान की आवश्यकता है, कई एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है। आवास को आवश्यक जीवन समर्थन आपूर्ति, जैसे सांस लेने योग्य, दबाव युक्त और उपयुक्त गैस संरचना के साथ साथ स्वच्छ हवा, पीने योग्य पानी आदि के निरंतर उपलब्धता भी अति आवश्यक है। ऐसे में जल या पानी हेतु उपलब्ध वाष्पशील पदार्थों को अधिकतर भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारित और रिसाइकल्ड करने के लिए प्रदान किया जा सकता है। निम्न वायु दाब और बहुत कम औसत तापमान के कारण पानी सतह पर तरल रूप में मौजूद नहीं होता है। यह या तो तुरंत वाष्पित हो जाता है या जम जाता है और वायुमंडल के संपर्क में आने वाली बर्फ तेजी से ऊर्ध्वपातित हो जाती है। जल उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और डिजाइन की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए एहतियात के तौर पर अंतरिक्ष मिशनों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कुछ पानी पृथ्वी से भी ले जाने की आवश्यकता होगी। इस अनुसंधान के समय मानव आवश्यकताओं के अलावा पानी कई गतिविधियों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। उदाहरण के लिए ईंधन के स्रोत के रूप में, स्पेस वाहन की वापसी यात्रा के लिए ईंधन घटकों, ऑक्सीजन और मीथेन के उत्पादन के लिए लगभग 600 टन पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि, आवास रखरखाव, कपड़े धोने, धूल को बांधने व
निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए मंगल ग्रह के रेजोलिथ को सीमेंट जैसे सबस्ट्रेट में संधारित करने जैसे कई अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ स्थानीय जल स्रोत के उपयोग में एक समस्या यह है कि भूमिगत जल की गुणवत्ता या उनमें परक्लोरेट्स और अन्य जहरीले या हानिकारक लवणों की संभावित उच्चतम मात्रा ज्ञात नहीं है। पानी को मानव उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इससे शुद्ध करने एवं इसकी गुणवत्ता की निगरानी करने की आवश्यकता है। स्थानीय संसाधनों से मंगल ग्रह की सतह पर भविष्य में भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना और सभी अवशिष्टों बायोमटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करना भी संभव हो सकता है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषक खाद्य उत्पादन स्थापित करने के भी अपनी आंतरिक लागत होगी। इन उत्पादन जीवों को कुछ प्रजातियों विशिष्ट वायु दाब, तापमान एवं विकिरण परिरक्षित स्थितियों के भीतर बनाए रखना होगा। पौधे आमतौर पर 400 मिलीबार से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता या ठंडे तापमान को सहन नहीं करते। वे ग्रोथ सबस्ट्रेट में खनिज लवण, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन, परक्लोरेट्स या नाइट्रस ऑक्साइड के उच्च स्तर को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ संरक्षित और तापमान नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे के विकास स्थान के निर्माण में काफी समय और निवेश लगेगा। ये सभी वर्णित निपटान या सेटलमेंट योजना इस धारणा पर आधारित है कि मंगल ग्रह की सतह पर पर्याप्त एवं गैर सीमित ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध है। योजनाएं में माना गया है कि यह ऊर्जा आंशिक रूप से स्थानीय संसाधनों से उपलब्ध है, जैसे कि ग्रह की सतह पर सौर या सोलर एनर्जी व पवन एनर्जी, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन और मीथेन की उत्पादन करने के लिए पानी उपलब्ध है, जिसे समय एवं स्थान के आधार पर अलग अलग मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है एवं उसकी हार्वेस्टिंग और उपयोग योग्य के रूप में रूपांतरित करने के लिए पवन चक्कियों या विंड मिल्स और फोटोवोल्टिक पैनल्स जैसी उपयुक्त मशीनरी की पृथ्वी से ट्रांसपोर्ट कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नासा के अनुसार स्थानीय ऊर्जा स्रोत के लिए हैवी ड्यूटी बैकअप प्रदान करने के लिए उनके वर्तमान मिशन योजना कई 160 किलोवाट परमाणु विघटन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के रूप में उपयोग पर यह निर्भर है। शुरू में 9 व्यक्तियों तक के रहने की योजना वाले विस्तार योग्य चालक दल के आवास के डिजाइन को कई छोटे परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित करने की योजना है। बुनियादी ढांचे यथा जल संचयन, आवास, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा, बिजली प्रणाली, संचार क्षमता आदि की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले मानव आवासों के निर्माण के बाद ही आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादन स्थापित किया जा सकता है।
1960 के दशक में अंतरिक्ष भ्रमण युग की शुरुआत के बाद मंगल अन्वेषण के लिए एक बेहद दिलचस्प लक्ष्य रहा है। यहाँ वर्तमान वातावरण इतना थीन है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन पर्याप्त ग्रीन हाउस वातावरण के साथ इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद किया जा सकता है। मंगल पर विलुप्त या मौजूदा जीव की संभावना अलौकिक जीवन की खोज में हल किए जाने वाले सबसे सम्मोहक प्रश्नों में से एक है। संपूर्ण मंगल ग्रह के पर्यावरण, इलाके, भूविज्ञान, इतिहास और संसाधनों का वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च मानव एवं इसके आवासन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मंगल ग्रह पर पहला मानव युक्त मिशन संभवतः वैज्ञानिक प्रकृति का होगा। यकीनन वैज्ञानिक ज्ञान और समझ अपने आप में मूल्यवान है। इसके अलावा वैज्ञानिक नवाचार और खोजें मानव समाज में काफी सुधार ला सकती है और हम में से कई लोग जीवन के बड़े सवालों व राज के जवाब ढूंढने में रुचि रखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान के सहायता से मंगल ग्रह पर जाने से एवं अस्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने से हमें इन सवालों के जवाब प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। हालांकि मंगल ग्रह पर कोई भी मानवीय गतिविधि यानी छोटी चौकियां भी मनुष्य द्वारा अपने साथ ले जाने वाले प्रदूषण के जोखिम के कारण विज्ञान के लक्ष्यों को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में मौजूदा जीवन का प्रश्न ठीक से हल होने से पहले कई शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह को दूषित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। नासा के अनुसार हानिकारक आगे और पीछे के संदूषण या प्रदूषण से बचने के लिए ग्रह सुरक्षा नीति विकसित की गई है। मिशन की सफलता के लिए सावधानी पूर्वक योजना और ग्रह सुरक्षा हेतु आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण कारक होगा। निसंदेह मंगल ग्रह पर बड़े पैमाने पर बस्तियां और अधिक आक्रामक मानवीय गतिविधियां वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवधान व कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। विज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने व मंगल बस्तियों को स्थापित करने हेतु वैज्ञानिक एवं आम लोगों के बीच संघर्ष निपटान या आवासन या सेटलमेंट गतिविधियों हेतु शोधकर्ताओं की विभिन्न वायुमंडलीय, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने और समझने की क्षमता को खराब कर सकती है एवं वैज्ञानिक अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। मंगल ग्रह के विभिन्न मिशनों की प्राथमिकता का क्रम सबसे पहले विज्ञान का होना चाहिए, क्योंकि अन्य पूर्ववर्ती गतिविधियां यथा मनुष्यों के सीधे वासन या भ्रमण की गतिविधियां हमें अद्भुत वैज्ञानिक खोजों से वंचित कर सकती है। इसलिए
कुछ समय के लिए मंगल ग्रह के पर्यावरण पर मानव प्रभाव को न्यूनतम रखा जाना चाहिए, ताकि मूल्यवान जांच खतरे में न पड़े। मानवता को कई जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जो मनुष्यों को अस्तित्व से मिटा सकते हैं, जैसे महामारी, परमाणु सर्वनाश, अत्यधिक जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक पतन, दृष्ट कृत्रिम अधिच्छन्न, सुपर ज्वालामुखी विस्फोट, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु प्रभाव एवं अन्य जोखिम जो अभी तक अनुमानित नहीं किए गए हैं। इसलिए मंगल ग्रह पर बसने का एक सामान्य तर्क यह है कि अंतरिक्ष में बसने से मानव विलुप्त होने का खतरा कम हो सकता है। यह विचार एक सरल सांख्यिकीय तथ्य पर आधारित है कि एक अस्तित्वगत आपदा की कम संभावना है कि ये आपदा एक समय में एक ही स्थान पर होने के बजाय दो ग्रहों पर एक साथ घटती होती। मानवता की रक्षा करना वास्तव में एक महान कार्य है और समय से पहले विनाश से बचना काफी हद तक अत्यंत वांछनीय माना जाता है। इसलिए यदि मंगल ग्रह पर बसने से हमें मानवता की रक्षा करने में मदद मिलती है तो इससे इसकी नैतिक वांछनीयता में काफी वृद्धि होगी। आने वाले समय में अंतरिक्ष बस्तियां शायद मानवता की रक्षा करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है और अंततः मानव जीवन को बाहरी अंतरिक्ष तक विस्तारित करना हमारा नैतिक दायित्व साबित हो सकता है। साथ ही मंगल पर बसावट नए आर्थिक अवसर प्रदान करेगी और यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। मंगल ग्रह पर आर्थिक अवसरों में मंगल ग्रह के संसाधनों का दोहन, खनन और पर्यटन जैसी, टूरिज्म जैसी चीजें शामिल हो सकती है। मूल भावना यह है कि अंतरिक्ष धन से भरा है जो मानव जाति को लाभान्वित कर सकता है और भविष्य में मंगल पर मानव उपस्थिति हमें इन वस्तुओं का दोहन करने में मदद कर सकती है। वैसे अभी के लिए मंगल ग्रह मनुष्य के लिए बहुत दूर है और अंतरिक्ष या स्पेस संसाधनों के मामले में निवेश के लिए पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए इसका ग्रेविटी बहुत गहरा है। हमारे लिए अभी मंगल ग्रह रामबाण नहीं है। फिलहाल हमें पृथ्वी पर अधिक टिकाऊ ढंग से रहकर अभी भी कई चीजों का अध्ययन करना है। अभी भी यहां बहुत कुछ सीखना बाकी है। पृथ्वी पर या पृथ्वी का कोई भी दूरस्थ कोना अभी भी मंगल की सतह की तुलना में मनुष्यों के लिए अति अनुकूल है। तो यदि हम अपने जीवन जीने के तरीके को फिर से आविष्कार करना चाहते हैं तो पृथ्वी पर अलग थलग स्थानों को बसाने से क्यों ना शुरुआत करें। मंगल ग्रह पर बसना निस्संदेह एक असाधारण साहसिक कार्य होगा। रोमांच और
नई सीमाओं का वादा कुछ बचने वालों के लिए एक मजबूत प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से भले ही कुछ संभव है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि इसे हासिल करने की संभावना है या इसे भारी लागत या खर्च के बिना हासिल किया जा सकता है। हमें वैसा अंतरिक्ष बस्तियां या अंतरिक्ष सेटलमेंट या अंतरिक्ष बस्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए जो पानी या सांस लेने योग्य हवा जैसी बुनियादी अधिकारों की गारंटी नहीं दे सकती है। अंत में पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित एक चिंता यह है कि यदि अंतरिक्ष यातायात ज्यादा हो जाता है, अगर हम स्पेस की यात्रा ज्यादा करने लगते हैं तो इसका पृथ्वी के पर्यावरण पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। बार बार अंतरिक्ष प्रक्षेपण या स्पेस लॉन्चेज विशेष रूप से ओजोन डिप्लेशन, जलवायु परिवर्तन और इकोसिस्टम के विषाक्तता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आज के इस चर्चा में की गई बाधाएं और वर्तमान एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वैज्ञानिकी तकनीकी व ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि ये सभी डिस्कस्ड बाधाएं कोई भी कठिन बाधा नहीं लगती है और भविष्य में मंगल ग्रह पर किसी न किसी प्रकार की बस्तियां स्थापित करना संभव हो सकता है। धन्यवाद।